एक सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छे घर का होना ज़रूरी नहीं है, घर के अच्छे माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। दौलत से सिर्फ़ रहन-सहन का तरीका बदला जा सकता है। दौलत से सिर्फ़ इंसान के रहन-सहन का तरीका बदला जा सकता है, बुद्धि, नीति और तकदीर नहीं। इस दुनिया में एक चीज़ है जो फ्री में मिलती है, वो है टेंशन। जितना चाहो उतना ले लो। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करते हैं तलाक योग की। तलाक योग अगर कुंडली में होता है तो शादी के बाद कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जातक जातिका को। अगर इससे बचना है तो शादी से पहले कुंडली मिलान के वक्त ही ये योग देखकर मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये योग जिसकी भी कुंडली में होते हैं तो तलाक होना तय हो जाता है। तो हमें विशेष ध्यान कुंडली मिलान के वक्त देना चाहिए, और कुंडली मिलान बहुत जरूरी होता है शादी के लिए। तो दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान दें कि कुंडली मिलान अगर होता है, इससे पता चल जाता है कि जातक जातिका की कुंडली में कौन सा योग बना है, क्योंकि कुंडली एक आईना है जो हमें दिखाती है कि चेहरे पर काजल कहाँ लगा है। इसके लिए कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कौन कौन से दोष हैं जो कि बहुत घातक हो जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, सप्तम भाव में अगर पाप ग्रह आ जाता है, सूर्य या शनि आ जाते हैं, या लग्न में भी पाप ग्रह हो, तो तलाक का योग बन जाता है। और शुक्र वैवाहिक सुख का कारक है। शुक्र अगर सही स्थिति में कुंडली में नहीं है तो भी वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता है, नर्क के समान बन जाता है। क्योंकि कारक अगर सही जगह पर नहीं है तो वैवाहिक सुख नहीं मिल सकता है। इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कुंडली मिलान के वक्त कि कारक की स्थिति किस प्रकार है, किस स्थिति में कारक है बैठा है कुंडली में। तो दोस्तों, शुक्र अगर सप्तम भाव में हो और पाप कर्तरी योग में फंसा हो तो भी वैवाहिक स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। और राहु अगर सप्तम भाव में आ जाता है या शनि आ जाता है तो तलाक का योग बन ही जाता है। और मंगल, राहु और शनि ये सब पाप ग्रह अगर 12वें खाने में बैठे हो कुंडली के तो भी तलाक का योग बन ही जाता है। और चौथे भाव में अगर पाप ग्रह हो तो भी वैवाहिक सुख नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर कुंडली में इस तरह योग बना हुआ है आपकी और आपकी शादी हो गई है तो आपको जरूर ये उपाय करना चाहिए। विष्णु शास्त्र नाम का पाठ भी आपको करना चाहिए। तो इससे तलाक योग खत्म हो जाता है, हद तक प्रभाव बहुत पड़ता है और तलाक नहीं होता है। और शुक्र की पूजा उपासना भी आपको करनी चाहिए। गाय को घास, हरी घास खिलानी चाहिए। और शुक्र का मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और आपको सूर्य को जल अर्पित करते रहना चाहिए, लाल फूल और चावल कुछ उसमें डालकर। तो आपका वैवाहिक जीवन चल सकता है। अगर आप इस स्थिति में हैं और आपका शादी हो गया है और ऐसे योग बना हुआ है कुंडली में, तो आपको जरूर विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नामावली का। तो इससे बहुत राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आपकी भी कुंडली में अगर ऐसे योग बने हैं, या आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या आपको शिक्षा के बारे में जानना है, व्यापार के बारे में जानना है, विदेश गमन के बारे में जानना है, या आपको कुंडली मिलान करवाना है, या कुंडली बनवाना है, या योग के बारे में जानना है, या आपको वास्तु के बारे में जानना है, या ध्यान के बारे में जानना है, तो आपको योगी ज्योति सागर से संपर्क करके सटीक उपाय आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो
तो ज़रूर शेयर करें लोगों के पास, जिससे और भी भाई बहन इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ जय माता दी, जय।